बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री की फिर हिंदू राष्ट्र वाली हुंकार, कहा देश के हिंदू राष्ट्र बनने की शुरुआत हो चुकी है। बिहार में धीरेन्द्र शास्त्री पर घमासान जारी है। पटना में देर रात बाबा के पोस्टर पर कालिख पोतकर अपशब्द लिखे गए। बागेश्वर सरकार के प्रोग्राम का बिहार में आज आखिरी दिन रहा। भारी भीड़ जुटी, सियासी वार पलटवार हुआ। धीरेन्द्र शास्त्री पर लालू की पार्टी आरजेडी के हमले जारी है। शक्ति सिंह यादव ने कहा बाबा है बीजेपी के एजेंट। आरजेडी जेडीयू के बाद समाजवादी पार्टी भी बाबा बागेश्वर के विरोध में उतरी। यूपी में बाबा के कार्यक्रम का बहिष्कार करने का ऐलान। बीजेपी के विजय सिन्हा ने कहा नमाज का कार्यक्रम करवाने वाली आरजेडी और जेडीयू को राम कथा से क्यों दिक्कत है। धीरेन्द्र शास्त्री के समर्थन में उठ रहे बिहार के पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे, कहा बीजेपी को फायदा तो गलत क्या है, हिंदू राष्ट्र की मांग तो बताया सही। बिहार से लौट रहे बाबा धीरेन्द्र शास्त्री के लिए एयरपोर्ट के बाहर भारी भीड़ जुट गई। जय श्री राम के नारे गूंजे। कर्नाटक में कांग्रेस के सीएम पर पार्टी ने अब तक नहीं लगाई मुहर। रणदीप सुरजेवाला ने कहा फैसला होने पर बताएंगे, अगले 2 से 3 दिन में शपथ ग्रहण होगा। कर्नाटक में सीएम के लिए सिद्धारमैया का नाम लगभग तय। डीके शिवकुमार को मनाने में जुटी है पूरी कांग्रेस। सोर्सेस के मुताबिक डीके शिवकुमार मुख्यमंत्री से कम पद पर राजी नहीं है। पहले कहा था मैंने फैसला पार्टी पर छोड़ा है। जीत के बाद सिद्धारमैया और डीके शिवकुमार राहुल गांधी से अलग मिले। कांग्रेस ने दोनों को बताया जीत का जननायक। सीएम रेस में सिद्धारमैया आगे निकले तो बेंगलुरु में समर्थकों ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। बेंगलुरु में सिद्धारमैया के घर के बाहर जुटे समर्थक सिद्धारमैया के पोस्टर पर दूध चढ़ाया। बेंगलुरु के कंट्रीवा स्टेडियम में सीएम के शपथ ग्रहण की तैयारियां शुरू। पुलिस ऑफिसर्स ने स्टेडियम का निरीक्षण किया। शपथ ग्रहण के जरिए विपक्षी एकता का संदेश दे सकती है कांग्रेस। सूत्रों के मुताबिक कई विपक्षी नेताओं को इन्विटेशन। पीएम मोदी कल ओडिशा में पुरी और कटक रेलवे स्टेशन के पुनर्विकास योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। महाराष्ट्र दौरे पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा, बोले उद्धव, पवार और सोनिया सबकी पार्टी में परिवारवाद। कांदिवली ईस्ट में जेपी नड्डा के कार्यक्रम में लाइट गुल हो गई, फिर भी भाषण जारी रहा। मुंबई के वाईआर चौहान सेंटर में एनसीपी कोर कमेटी की बैठक। बीएमसी लोकसभा और विधानसभा चुनावों को लेकर हुई चर्चा। टीएमसी सांसद सौगत राय ने कहा यूपी में प्रियंका का जादू नहीं चला। कांग्रेस नेता प्रमोद कृष्णम ने प्रियंका को पीएम उम्मीदवार बनाने की मांग की थी। मिदनापुर पटाखा फैक्ट्री हादसे पर राजनीति तेज। बीजेपी के बोले पंचायत चुनाव के लिए टीएमसी बनवा रही थी बॉम्ब। मिदनापुर की पटाखा फैक्ट्री धमाके में 9 लोगों की मौत हो गई। बीजेपी ने कलकत्ता हाईकोर्ट से मामले की एनआईए जांच कराने की मांग की। जम्मू कश्मीर के पूर्व राज्यपाल सत्यपाल मलिक के निजी मीडिया सचिव रहे सुनक बाली पर दिल्ली में सीबीआई ने रेड की। सत्यपाल मलिक बोले सुनक बाली ने ही इंश्योरेंस घोटाला केस में शिकायत की थी। सीबीआई अब उन्हें परेशान कर रही है। सुप्रीम कोर्ट से दिल्ली के उपराज्यपाल को फिर झटका। एल्डरमैन नियुक्ति पर कहा इससे एमसीडी में काम पर असर पड़ेगा। एनसीपी नेता अनिल देशमुख ने कहा पूर्व कमिश्नर परमबीर का इस्तेमाल कर रही बीजेपी ने मुझे फंसाया। अब आरोप खारिज कर परमबीर को इनाम दिया गया है। पूर्व सीएम ओपी चौटाला ने कहा दुष्यंत के लिए अब इनेलो पार्टी में कोई जगह नहीं है। दुष्यंत चौटाला खट्टर सरकार में डिप्टी सीएम है। रायपुर में पूर्व सीएम रमन सिंह के घर के बाहर एनएसयूआई का प्रदर्शन। बीजेपी सरकार के दौरान शराब घोटाले का आरोप लगा। हरिद्वार में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने दिया घर का तोहफा। पीएम आवास योजना में 528 घरों का लोकार्पण। पाक आर्मी चीफ पर बरसे इमरान खान, कहा आर्मी चीफ मेरे खिलाफ साजिश रच रहा है। मुझे किसी की गुलामी कबूल नहीं है। मैं आजाद आदमी हूँ। कोर्ट में मेरे कत्ल की साजिश रची गई थी। आज लाहौर में इमरान के घर पहुंची थी पुलिस। इमरान के घर में पेशावर कोर कमांडर के घर पर हमला करने वाले आरोपियों के छिपे होने का इनपुट मिला था। 31 मई तक इमरान खान की गिरफ्तारी पर इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने लगाई रोक। किसी भी केस में नहीं होगी गिरफ्तारी। इमरान ने कहा हमारे 7,500 लोगों को पकड़ा है। इमरान खान ने फिर जताई अपनी गिरफ्तारी की आशंका। बोले पुलिस ने मेरा घर घेरा है। गिरफ्तारी से पहले ये मेरा आखिरी ट्वीट हो सकता है। अल कादिर ट्रस्ट केस में इमरान खान की पत्नी बुशरा बीबी को नैब ने भेजा है समन। कल पेश होने का आदेश। गिरफ्तारी के डर से पीटीआई नेता फवाद चौधरी के बदले सुर। 9 मई को हुई हिंसा में शामिल लोगों को सजा देने की उठाई मांग। बोले फौज है तो पाकिस्तान है। पीटीआई नेता मलिका बुखारी के जेल से छूटते इस्लामाबाद पुलिस ने फिर गिरफ्तार किया। अज्ञात जगह ले गई पुलिस। कोर्ट ने रिहाई का आदेश दिया था। ताइवान के साउथ इलाके में यूएसएस निमित्ज ने की पेट्रोलिंग। चीन भी लगातार ताइवान डिफेंस जोन में घुसपैठ कर रहा है। ताइवान यात्रा के दौरान ब्रिटेन की पूर्व पीएम लिज ट्रस ने चीन को ब्रिटेन की सुरक्षा के लिए खतरा बताया। लिज ट्रस की ताइवान यात्रा से भड़का चीन। ब्रिटेन में चीनी राजदूत ने बयान जारी कर ट्रस के दौरे को बताया खतरनाक पॉलिटिकल स्टंट।
चीनी राजदूत ने दी धमकी, कहा लिज ट्रस के दौरे ने कुछ नहीं होने वाला है, इससे ब्रिटेन की और किरकिरी होगी, नुकसान होगा। चीन ने अमेरिका को बताया अवैध हथियारों का सप्लायर, कहा कैरिबियाई मुल्कों की सामाजिक सुरक्षा के लिए खतरा है अमेरिका। साउथ चाइना सी में आज से शुरू हो रहा है चीन का युद्ध अभ्यास, 19 मई तक लाइव फायर ड्रिल चीन करेगा। अमेरिका की धार्मिक फ्रीडम रिपोर्ट में चीन पर लगा 10,000 से ज्यादा लोगों को कैद में रखने का आरोप। चीन के जनरल वांग ने सेना को दिया आदेश, कहा आधुनिक युद्ध के लिए तैयार रहे सेना। जासूसी सैटेलाइट का जायजा लेने पहुंचे नॉर्थ कोरिया के तानाशाह किम जोंग, सैटेलाइट प्रोजेक्ट पर तेजी से चल रहा है काम। यूक्रेन की मदद के लिए ब्रिटेन और नेदरलैंड्स साथ में बनाया जाएगा अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन। रूस का दावा, कीव में अमेरिका के पेट्रियट एयर डिफेंस सिस्टम को रूसी सेना ने नष्ट किया। यूक्रेन ने रूस के दावे को खारिज कर दिया, कहा सिर्फ एक किंजल मिसाइल से पेट्रियट सिस्टम को तबाह करना नामुमकिन है। यूक्रेन ने रूस के 6 किंजल मिसाइल नष्ट करने का दावा किया। क्रेमलिन ने यूक्रेनी दावे को खारिज किया। बखमूत में रूसी सेना का काल बन रहे हैं ड्रोन, एक्शन में दिखे यूक्रेनी 59 ब्रिगेड के ड्रोन। बखमूत में रूस और यूक्रेन की सेना में कब्जे की जंग है, दोनों तरफ से हमले में पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है इलाका। बखमूत पर यूक्रेन का दावा, करीब 20 स्क्वायर किलोमीटर इलाके को रूस के कब्जे से छुड़ा लिया गया। रूस के पूर्व सांसद ने वैगनर ग्रुप पर बैन की उठाई मांग, तो वैगनर ग्रुप ने दी धमकी, कहा रेड स्क्वायर पर देंगे सजा। खैरसौ में एक अस्पताल पर रशियन आर्मी ने बमबारी की, हमले में तबाह हो गया पूरा अस्पताल। युद्ध रुकने के बाद यूक्रेन की रिकवरी में खर्च होंगे $250 बिलियन, 5 साल का लगेगा समय। जर्मनी के शहर न्यूरेमबर्ग में सड़कों पर उतरे हजारों लोग, यूक्रेन में सीज फायर की उठाई मांग। रशियन आर्मी के 6,352 वाहन, 982 क्रूज मिसाइल, 3,000 से ज्यादा आर्टिलरी सिस्टम बर्बाद। यूक्रेन का दावा, युद्ध में अब तक मारे जा चुके हैं रूस के 2 लाख से ज्यादा सैनिक, 3,700 टैंक्स भी नष्ट। ईरान के राष्ट्रपति रईसी और प्रेसिडेंट पुतिन ने वर्चुअली बात की, रेलवे और ट्रांसपोर्टेशन को लेकर दोनों देशों में समझौता। केरल स्टोरी फिल्म निदेशक सुदीप्तो सेन ने कहा उत्तर केरल के इलाके टेरर हब बन चुके हैं। केरल स्टोरी फिल्म की अभिनेत्री आदा शर्मा ने कहा बंगाल में फिल्म पर बैन हटना चाहिए, पूरे देश के लोग इसे पसंद कर रहे हैं। महाराष्ट्र के अकोला में हिंसा के बाद पलायन का दावा, इंस्टाग्राम पोस्ट विवाद के बाद यहां बवाल हुआ था। महाराष्ट्र के नासिक में त्र्यंबकेश्वर मंदिर के अपमान पर संग्राम हिंदू संगठनों ने मंदिर का शुद्धिकरण किया। गाजियाबाद के शिव मंदिर में मुस्लिम लड़कों के घुसने पर विवाद, नाबालिग लड़की के साथ आया था लड़का, लोगों ने पकड़ा। मणिपुर हिंसा पर सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से नई स्टेटस रिपोर्ट देने का आदेश दिया है, कहा हमारी जिम्मेदारी है कि नेता मुद्दे पर आंखें न मूंद लें। देश भर में 100 से ज्यादा ठिकानों पर एनआईए की छापेमारी, 6 राज्यों में टेरर, ड्रग्स और गैंगस्टर का नेटवर्क तोड़ने के लिए हुआ ऑपरेशन। अडानी ग्रुप की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट ने सेबी को 3 महीने का और वक्त दिया। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट में ग्रुप पर लगाए गए हैं आरोप। सुप्रीम कोर्ट ने सेबी से 14 अगस्त तक स्टेटस रिपोर्ट मांगी है। शेयर बाजार में कामकाज के सुधार पर कमेटी की रिपोर्ट सभी पक्षों को देने के लिए कहा गया है। माफिया अतीक अहमद की हत्या के तीनों आरोपियों का पॉलीग्राफ और नार्को टेस्ट हो सकता है, एसआईटी कर रही है तैयारी। कुश्ती महासंघ अध्यक्ष ब्रिजभूषण की गिरफ्तारी पर अड़े पहलवानों ने आज जंतर मंतर से बंगला साहिब गुरुद्वारा तक मार्च किया। ओडिशा में बीजेडी विधायक शशि भूषण बेहरा की बहू ने दहेज उत्पीड़न का आरोप लगाया। विधायक बेहरा ने आरोपों को झूठा बताया। फ्लाइट के टॉयलेट में बीड़ी पीने के आरोप में एक शख्स को गिरफ्तार किया गया। ट्रेन के टॉयलेट में स्मोकिंग करता था, यही सोचकर प्लेन में बीड़ी पी ली। दिल्ली से सिडनी जा रहा एयर इंडिया का प्लेन हवा में डगमगाया, प्लेन हिलने से कुछ यात्रियों को चोट लगी, सुरक्षित हुई लैंडिंग। दिल्ली पुलिस ने गुरु गोविंद इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर को गिरफ्तार किया। फोन पर खुद को उपराज्यपाल बताकर छुट्टी सैंक्शन करवाने का आरोप है। पुणे में टैक्सी ड्राइवर पर आईटी इंजीनियर की हत्या का आरोप है। 3,000 रुपए के लेन देन में वारदात का शक है। दिल्ली हरियाणा से तेलंगाना में शराब की अवैध सप्लाई का भंडाफोड़, 80 से ज्यादा लोगों को पकड़ा गया है। यूपी के आगरा में टीचर पर स्कूल ने गंदी बात करने का आरोप लगा दिया है। दावा है 60 से ज्यादा लड़कियों ने स्कूल आना बंद कर दिया है। उत्तराखंड में सरकारी जमीन पर बने अवैध मज़ारों के मामले में हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा, मज़ारों को हटाने की मांग है। ग्रेटर नोएडा में 200 करोड़ की ड्रग्स बरामद हुई, 9 विदेशी नागरिक गिरफ्तार हुए हैं। केमिकल लैब चलाकर बनाई जा रही थी ड्रग्स। सौरभ गांगुली को अब मिलेगी Z कैटेगरी की सुरक्षा, पश्चिम बंगाल सरकार ने लिया फैसला। बीसीसीआई ने कहा पाकिस्तान के साथ बायलैटरल सीरीज का फिलहाल कोई प्लान नहीं है। पाकिस्तानी मीडिया कह रही है सीरीज प्लान होने का दावा है। पुंछ में एलओसी पर पहुंची उत्तरी सेना के कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल उपेंद्र द्विवेदी, राजौरी सेक्टर का भी किया दौरा। भारत में अमेरिकी राजदूत एरिक गासेटी ने कहा भारत अमेरिका समेत दुनिया भर के देश चाहते हैं पाकिस्तान में स्थिरता। देश में 10 राज्यों को गर्मी से मिल सकती है मामूली राहत, अगले 7 दिन तेज हवाओं के साथ बारिश की संभावना। 5 जून को केरल पहुंचेगा मानसून।
इटली में तेज बारिश के बाद बाढ़ आ गई, शहरों में घुसा पानी, 5000 लोगों को शिफ्ट किया गया, पहाड़ी इलाके में लैंडस्लाइड हुआ। इटली के एक इलाके में नदियों का पानी शहर में घुस रहा है, गलियों में नाव चलाकर लोगों को बचाने का काम हो रहा है। उत्तर इटली में बाढ़ के बीच हेलीकॉप्टर से चलाया गया रेस्क्यू ऑपरेशन, डूबे घरों की छत पर मदद के लिए खड़े दिखे लोग। तेज बारिश के बाद इटली की नदियों में बाढ़ आ गई है, सावियो नदी की बाढ़ में सैकड़ों घर डूब गए हैं, ड्रोन की तस्वीरों में बर्बादी दिखी। यूरोपियन मुल्क बोस्निया में बाढ़ से हालात खराब है, बाढ़ के बीच बारिश ने और मुश्किलें बढ़ा दी है। सिडनी में होने वाली क्वाड की बैठक कैंसिल हो गई है, बाइडेन के ऑस्ट्रेलिया दौरे रद्द होने के बाद ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने बैठक को कैंसिल करने का ऐलान किया। नेविगेशन के लिए चीन ने लॉन्च किया 56वां सैटेलाइट, सिचुआन सेंटर में लॉन्चिंग हुई। चीन ने देखते ही देखते नदी में डूब गई वैन, गाड़ी में सवार थे 8 लोग, 5 की मौके पर ही मौत। ऑस्ट्रेलिया में भयंकर सड़क हादसा, स्कूल बस और ट्रक की भिड़ंत में 7 बच्चे घायल, बस सवार 45 बच्चे चोटिल। मैक्सिको की ज्वालामुखी में विस्फोट, लगातार हुए धमाकों के बाद ज्वालामुखी से निकला धधकता लावा। अमेरिका के ओरेगन में अपार्टमेंट में लग गई आग, फायर फाइटर्स ने बचाई लोगों की जान। अमेरिका में हॉलीवुड के खिलाफ 3 हफ्ते से राइटर्स गिल्ड का प्रोटेस्ट जारी है। जापान में परमाणु विरोधी कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन, रेडियो एक्टिव पानी समुद्र में छोड़ने के खिलाफ हैं ये लोग। नाइजीरिया में 2 इंजीनियर्स का कमाल, स्क्रैप से तैयार किया एयरक्राफ्ट उड़ाने के लिए सक्षम है। अगले साल रहने वाले हैं इतिहास के सबसे गर्म साल, संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी दी है।